नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 2 जुलाई 2025 है। आषाढ़ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी प्रातः 11:58 तक और उसके बाद में अष्टमी। उत्तरा फागुनी नक्षत्र रहेगा प्रातः 11:07 तक और उसके बाद में हस्त नक्षत्र। वरियान योग रहेगा शाम 5:47 तक और उसके बाद में परिग योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से शाम 1:30 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 11:07 से 3 जुलाई प्रातः 5:28 तक। दिशाशूल रहेगा उत्तर। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आप अपने घर का विस्तार करने का विचार कर सकते हैं या सोच सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स, वाहन क्रय के लोगों के लिए, खाद्य से जुड़े व्यवसाय वाले लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, कला के क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसफर ऑर्डर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। मिथुन राशि, सोना, प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं आप। कोई महंगा उपहार माँ को देने से आपको खुशी महसूस होती रहेगी। वाणी से सुख और शांति मिलेगी। कर्क राशि, बहुत आत्मविश्वास के साथ आप अपने विचारों को कार्यान्वित करेंगे। किसी भी क्रॉसिंग पर या पीपल के या बड़ के पेड़ के नीचे बहुत सोच समझकर खड़े हों या चलें। कोई नजर लग सकती है या टोना टोटका हो सकता है। सिंह राशि, गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। दाईं आंख में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। कन्या राशि, आज आप अपने बारे में सोचेंगे। किस्मत आपका साथ दे रही है। सफलता और प्राप्ति के साथ साथ खुशी भी मिलेगी। तुला राशि, ऑफिस में कार्यभार जरूरत से ज्यादा रह सकता है। एक दूसरा कमाई का साधन जुटाने का स्वर्णिम अवसर हाथ लग सकता है। इसे आप गुप्त रखना चाहें तो रख सकते हैं। वृश्चिक राशि, उच्च अधिकारियों से अच्छे संपर्क बनेंगे। समाज सेवा के कार्यों में दिन बीतेगा। विदेश यात्रा के मौके हाथ आ सकते हैं। विदेश से संबंध रखने वाले रिसर्च या उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा जाएगा। धनु राशि, आज का दिन समस्याओं से घिरा हो सकता है। धन हानि के भी योग बनते हैं। इन सब से बचने के लिए ओम श्राम श्रीम श्रौं सह चंद्रमसे नमः मंत्र का 108 बार जप करें या फिर माँ की सेवा कर उनका आशीर्वाद लें, लाभ होगा। मकर राशि, मनचाहे व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है। आज आप अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं। समाज में सबको मान आदर देकर एक टीम की तरह से काम करना पसंद करेंगे आज आप। कुंभ राशि, जिनका कोर्ट केस चल रहा है उसमें कुछ विशेष ना होकर अगली डेट मिल सकती है। किसी समाज सेवा के कार्य में व्यस्त रह सकते हैं आज आप। मीन राशि, धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। भगवान की कृपा मिलने से आप किसी रोग से मुक्त हो सकते हैं। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। गर्मी का दिन था। जंगल में एक लकड़बग्गा प्यास से तड़प रहा था। साथ ही साथ वो पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी घूमते हुए उसे एक नदी दिखाई पड़ी। दूर से देखने पर नदी में पानी कम लग रहा था। फिर भी उसने दौड़कर जल्दी से अपनी प्यास बुझाई। भरपेट पानी पीने के बाद लकड़बग्गा मानो तृप्त हो गया। अब उसने सोचा कि गर्मी काफी है तो क्यों ना नदी के बीच में जाकर साफ स्वच्छ पानी में स्नान भी कर लिया जाए। लेकिन नदी कितनी गहरी है ये मालूम न था उसे। लकड़बग्गे ने वहीं खड़े एक ऊंट से पूछा, ताऊ नदी में पानी कितना है? कहीं मैं डूब तो नहीं जाऊंगा स्नान करने में? ऊंट ने अपना दांत निपोरते हुए कहा, मेरे घुटने भर पानी है बच्चे, मैं अभी अभी नहा कर निकला हूँ, जा तू भी नहा ले। ऊंट की बात सुनते ही लकड़बग्गे ने छलांग लगाई और नदी के बीचों बीच जा पहुंचा। फिर वो अचानक डूबने लगा। लकड़बग्गा कभी गोते खाता तो कभी अपना सिर पानी से बाहर निकालकर सांस लेता। जैसे तैसे उसने अपनी जान बचाई और बाहर आया। बाहर आते ही उसने गुस्से में ऊंट से कहा, बेवकूफ, तुमने क्यों कहा पानी घुटनों तक है? मैं तो डूबकर मरने वाला था। कमीने, ऊंट ने जवाब दिया। भड़क क्यों रहा है बच्चे?
मैंने तो बिल्कुल ठीक कहा था कि नदी में पानी मेरे घुटनों तक है। अब तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैं क्या करूं? इसके बाद लकड़बग्गे को अपनी गलती समझ में आ गई। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी का तजुर्बा अलग अलग होता है और वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत अनुभव की रोशनी में ही किसी विषय का जवाब देता है। मुमकिन है जो बातें उसके लिए फायदेमंद हो हमारे लिए नुकसानदायक हो। इसीलिए ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सिर्फ दूसरों के तजुर्बे को देखकर चलना जीवन में हमें कभी भी डुबो सकता है। अपने विवेक से काम लेना जरूरी है। सावधान रहें, सतर्क रहें, मस्त रहें और हमेशा हंसते खिलखिलाते रहें। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। 2025-26 में आपको हर कदम पर कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। इस वर्ष अपने सभी पेंडिंग काम, अधूरे काम निपटा लें। कोई भी नई शुरुआत न करें। नया शुरू किया गया काम पूरा नहीं होगा, उसमें संदेह रहेगा। अगर शादी का योग बन रहा है तो इस साल टाल दें। यह समय खुद का विश्लेषण करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेट करें। अपने पिछले 9 सालों में जो आपने एक्टिविटीज़ की हैं उनका विश्लेषण करें और जो भी फिजूल और टाइम वेस्ट करने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको अपने शेड्यूल से निकाल दें। इस वर्ष आपको मूड स्विंग्स रह सकते हैं या डिसीजन लेने में मुश्किल आ सकती है। माँ की सेहत का ख्याल रखें। अपने काम में तो आप मेहनत करेंगे ही, किंतु परिवार को भी समय दें, अन्यथा लड़ाई झगड़े और असंतोष रह सकता है। योजना तो आप अच्छी बनाएंगे किंतु कार्यान्वित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज का ख्याल रखें। हाजमा कमजोर रह सकता है। बात करते हैं साल भर के उपायों की। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाएं। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें अथवा सुने। हरा रुमाल जेब में रखें या हरा धागा कलाई पर बांधें। बुधवार को कबूतरों को दाना डालें। 5000HZ ब्लू पेन से प्रतिदिन लिखें, लाभ होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।